परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा वचन सुनने के लिए हृदय को तैयार करके आते हैं, ताकि प्रभु हम आपके वचन को केवल सुनने वाले नहीं, वचन को समझने वाले और वचन पर चलने वाले बन सके। पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करने को तैयार है। हमें अपनी इच्छा को तैयार करना है और पूरे दिल से, पूरे मन से आपके वचन को सुनना है और पवित्र आत्मा के बोली गई बातों पर ध्यान लगाना है, ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में, हमारे मन में विचार परिवर्तित हो और मन के अंदर जो परिवर्तन हो उसके द्वारा हमारा जीवन परिवर्तित हो, ताकि हम सब विश्वास करने वालों का जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य हो। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु के लिए और उसके सामर्थ के कामों के लिए। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आगे बढ़ने जा रहे हैं और वो विषय है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द बेल्ट ऑफ ट्रुथ। सत्य की जो बेल्ट है, सच्चाई की बेल्ट, उसका महत्व हमारे जीवन में, सत्य का कमरबंद का महत्व। ट्रुथ एंड डिसेप्शन कैन नॉट को एग्जिस्ट। सत्य और धोखा एक साथ नहीं रह सकते। इसके लिए हम मेरे साथ वचन पढ़ने से पहले हम इस बात को समझेंगे। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि शैतान का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही चरित्र के कारण बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 44वें पद में ये बात यीशु मसीह ने बोली थी। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44 पद, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है। ये बात बोल रहा है, आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। देखिए, ऑल फॉल्सहुड यानी सारा झूठ जो है वो धोखे का यानी आधार है, डिसेप्शन का आधार है फॉल्सहुड। और उसका जो मेन व्यक्ति है, जैसे परमेश्वर सत्य का आधार है तो शैतान झूठ का आधार है। अब इस बात को अगर आप उत्पत्ति 3 अध्याय में जाके देखें, उसमें आदम की पत्नी हवा को झूठ बोला। परमेश्वर ने जिस फल को खाने के लिए मना किया था, उसने उस फल के विषय में उस पर झूठ बोला और उसने उसके झूठ पर विश्वास किया और उसका परिणाम आज समस्त मानव जाति के सामने है और सब झेल रहे हैं। यही बात यहां से सत्य और धोखा यानी एक साथ, ट्रूथ एंड डिसेप्शन एक साथ नहीं चल सकते। यदि कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि मैं मसीह में हूं, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके लाइफ में आ जाता है कि वो अपने मुंह से कैसे डिक्लेयर कर सकता है, जहां मनुष्य का कोई डिक्लेरेशन एक्सेप्टेबल है ही नहीं। और इसीलिए हम इस बात को देखते, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 3 पद। यहां पे पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सर्प ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही
कलीसिया के सब विश्वासियों के मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। पौलुस से डरता था। पौलुस जो समझदार होता है और जिसको सच मालूम पड़ जाता है, उसको ये बात मालूम है कि हमें गर्व करने की नहीं और हमें ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं। एक सच्चे विश्वासी को कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। ये कि मुझे शैतान कभी नहीं फंसा सकता, ये वाला दावा कभी नहीं करना चाहिए। ये घमंड है। और इसीलिए पौलुस के जीवन से आप सीखिए कि प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा चेला जिसके द्वारा नए नियम की अधिकतर पुस्तकें उसी के द्वारा लिखी गई। पवित्र आत्मा ने उसके द्वारा अद्भुत काम किया और उस व्यक्ति का अनुभव यह है कि वो ये कह रहा है कि मैं डरता हूं शैतान के कामों को, कि जैसे उसने हवा को, परमेश्वर, आदम और हवा परमेश्वर की इमीडिएट प्रेजेंस में थे, तब तो सफल हो गया। आज कलीसिया के लोग कैसे घमंड कर सकते हैं, शैतान के चालों से कैसे बच सकते हैं? इम्पॉसिबल है। अगर कोई व्यक्ति वचन को अंडरस्टैंड नहीं करेगा पवित्र आत्मा के अनुसार, यानी सत्य की आत्मा के अनुसार, वो व्यक्ति धोखे में फंस जाएगा, धोखे का शिकार हो जाएगा। ये एकदम प्रमाणित बात है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसका 9 पद। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यानी अंत के दिनों में शैतान भी पृथ्वी पर, अब देखिए, एक तरफ सत्य का आत्मा और एक तरफ भ्रम का आत्मा एक साथ काम करेंगे। फिर से याद कीजिए यीशु मसीह ने जो जंगली बीज का दृष्टांत बोला था, वहां जाके आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने आकर सत्य का बीज बोया, यानी सुसमाचार, और शैतान ने आकर भ्रम का बीज बोया उसी कलीसिया में जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया। और इस प्रकार कलीसिया में भ्रम की आत्मा काम करने लगी और झूठी शिक्षा में सब लोग लिप्त हो गए। ये किसका काम है? अगर आप यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करें, उस दृष्टांत पर, तो अंत के आज के हमारे इस युग में आपको जो कलीसियाएं दिखाई दे रही हैं वो सत्य का स्तंभ नहीं है। और वहां जो आपको आत्मा दिखाई दे रहा है वो पवित्र आत्मा नहीं है। मानो या ना मानो, सत्य प्रमाणित है और सत्य को कभी प्रमाणित करने की आवश्यकता है ही नहीं। अनुभव से पता चल जाएगा, चल के देख लो, तुम कहां पहुंचोगे पता चल जाएगा। शैतान बुराई, धोखे और दुख का अवतार है और वो लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाने के अपने प्रयासों में असत्य का व्यापार करता है। असत्य को वो बेचता है लोगों को, और लोग पैसा देकर असत्य खरीदते हैं और सत्य उन्हें फ्री में मिलता है, वो सत्य को एक्सेप्ट नहीं करते। ये संसार की हालत है। क्योंकि शैतान असत्य से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब हम अविश्वासियों को भी झूठ और धोखे का व्यापार करते देखते हैं। हमें बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और रोमियो के एक अध्याय, रोमियो अध्याय 1 हमें बताता है कि अविश्वासियों को परमेश्वर के अस्तित्व और शक्ति के बारे में वास्तविकता पता है, लेकिन वे सत्य को दबाना चुनते हैं। यानी उनका चुनाव है कि वो सत्य को दबाने में विश्वास करते हैं और इसका चुनाव करते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो 1 अध्याय उसका 18 पद। रोमियो 1 अध्याय, सप्रेस द ट्रुथ।
परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता है, ना सत्य को पराजित किया जा सकता है, लेकिन सत्य को दबाया जरूर जा सकता है। आप जब तक चाहें आप सत्य को दबाए रहिए, लेकिन एक दिन सत्य प्रकट होगा और वो दिन आपकी पराजय का दिन होगा, वो आपकी हार का दिन होगा। और इसीलिए सत्य को यानी पहली रोमियो की कलीसिया को पौलुस ने पत्री लिखी, पवित्र आत्मा के द्वारा ये कहा कि सत्य को अधर्म से दबाए हुए हो तुम लोग। और इसके बाद एक और बात इसी में लिखी, रोमियो का पहला अध्याय का 25 पद, केवल सत्य को अधर्म से दबाए नहीं रखा, बल्कि एक्सचेंज द ट्रूथ, उन्होंने सत्य को धोखे से या झूठ में एक्सचेंज कर लिया जी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। आज कलीसियाओं में वो सत्य जो पहली सदी की कलीसिया में सुसमाचार के द्वारा शुरू हुआ था, सत्य कौन? यीशु मसीह, उसका वो सुसमाचार आज एकदम पूरी तरीके से, तभी तो पौलुस ने कलीसिया के सामने प्रश्न उठाया, कौन से यीशु पर विश्वास करते हो, कौन सी आत्मा तुमको मिल गई और कौन सा सुसमाचार तुम्हारे पास है। अभी आपको देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फॉल्स गॉस्पेल्स हमने जो अपनी स्टडी में पाया है, और पता नहीं कितने प्रकार के होंगे, अगर रिसर्च करेंगे तो और भी हो सकते हैं। यहां पे हमने देखा कि सत्य को अधर्म से दबाए रखना, और ताकि हम अपनी इच्छा पूरी करें, और एक्सचेंज द ट्रूथ, सत्य को अधर्म से और झूठ में बदल देना। और उसके बाद एक और चीज करते हैं, दे डू नॉट ओबे द ट्रूथ बट ओबे अनराइचियसनेस, यानी सत्य की आज्ञा नहीं मानते हैं, अधर्म की और असत्य की आज्ञा मान रहे हैं। रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 8 पद पढ़िए, रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 8 पद, पर जो विवादी है और देखिए जो अब आपको इसको सीधा कर देते हैं, यहां पे लिखा पर जो विवादी और सत्य को नहीं मानते। आप ये समझ लीजिए कि जो सत्य को नहीं मानता वही विवादी, वो विवाद करेगा, बहसा बहसी करेगा, हाँ, और वो आपके सामने तमाम प्रश्न खड़े करेगा और अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति सब लगा देगा वो विवाद करने में जी। पर जो विवादी है, सत्य को नहीं मानता वरन अधर्म को मानता है, उन पर परमेश्वर का क्रोध और कोप पड़ेगा। क्रोध और कोप, यानी जितने लोग ये काम आज कर रहे हैं उनको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, और ये पक्की बात है और बहुत दूर नहीं, बहुत जल्दी होगा ये। इसलिए अभी समय है अपने आप को परमेश्वर के हवाले करके और उसके सामने समर्पित होकर, आपके पास बचाव का रास्ता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। ये थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पत्री लिखी गई है, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से, देखिए जो सत्य की प्रतीति नहीं करता, वहां कहीं नहीं लिखा कि वो झूठ को मानता है, वहां लिखा वो अधर्म से प्रसन्न होते हैं। अधर्म का मतलब क्या है? मसीह की इच्छा के और पवित्र आत्मा की इच्छा के विरुद्ध कुछ करना। कहीं पवित्र आत्मा ने कहा है कि तुम लोग प्रार्थनाएं करो जमा होके, वचन की सच्चाई के लिए जमा हो, और पवित्र आत्मा के द्वारा, जो सेवक के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का सत्य रखेगा, उसमें मन लगाओ। ये कोई नहीं कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई उपवास सहित प्रार्थना कर रहा है, कोई भजन कीर्तन कर रहा है, कोई दान पुण्य कर रहा है, ये सब लोग वो काम कर रहे हैं जो बोला ही नहीं गया, और जो बोला गया है वो कोई नहीं कर रहा है। ये कलीसियाओं को पत्री लिखकर बता रहा है वो जी, वे सब दंड पाए, यानी जो अधर्म से प्रेम रखेगा और अधर्म में मन लगाएगा वे सब दंड पाएंगे, पक्की बात है।
और परमेश्वर का वचन कभी भी झूठा नहीं है और न झूठ बोलता है। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। और उन मनुष्यों में देखिए, जो अधर्म में मन लगाए रहेंगे, आप कलीसियाओं में, आपको नहीं मालूम है, जो अंदर घुसता है किसी कलीसिया में और कुछ सालों तक वहां पर रहता है, तब उसको अंदर की बात पता चलती है। उन लोगों में, उन कलीसिया के उन लोगों में आपस में क्या रहेगा? व्यर्थ के रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए, जो ये समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। अब आप किसी भी कलीसिया को, फिजिकली मैं बोल रहा हूं, किसी भी कलीसिया को जो संस्था बन गई, संस्था के बाद खर्चे आते हैं, डोनेशन और खर्चा, वो सरकार को कभी भी सच्चा अपना हिसाब देते हैं। ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको सच्चाई पता चलेगी, कोई नहीं देता है। और अगर वो इसमें हेरा फेरी करते हैं तो वो सच्चे लोग नहीं हैं और वो केवल पैसों के कारण ये सेवा का ड्रामा कर रहे हैं। ये सत्य है। प्रभु यीशु मसीह की कोई सेवा नहीं कर रहा है, सब नेम फेम मनी का सेवा कर रहे हैं, अपना नाम करने के लिए, अपना पैसा करने के लिए, इसके लिए सेवाएं चल रही हैं और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है जी। इसके बाद दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 6 से 9, भी जहां पैसा ज्यादा हो जाता है, प्रॉपर्टीज हो जाती है, तो वहां पर आपस में रगड़े झगड़े तो होंगे ही होंगे जी। इन्हीं में से यहां दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 6 से 9 तक पढ़ेंगे। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव। अब आपको यहां पे देखना पड़ेगा, आज के युग में दबे पांव का मतलब क्या है। ये आज के युग की ही बात लिखी है। इन दिनों में, अंत के दिनों में, अंतिम दिनों में अधर्म हेडिंग होगी इस चैप्टर की। वहां अंतिम दिनों में अधर्म, अंतिम दिनों में जो अधर्म होगा वो कैसे होगा, स्वभाव लिखा हुआ पहले, और फिर इसमें लिखा है इनमें वो लोग होंगे जो घरों में दबे पांव। दबे पांव घर में कैसे घुसा जाता है? ऑनलाइन। आप वीडियोज आ रहे हैं, दबे पांव, कोई चल के नहीं आ रहा है, आपके पास वीडियोज आ रहे हैं, शिक्षा के वीडियोज। आप किसकी शिक्षा का वीडियो देख रहे हैं? वो दबे पांव आ रहा है, फिजिकली नहीं आ रहा है, मैसेज आ रहा है और आप उसका मैसेज सुनकर प्रभावित होंगे। आगे पढ़ दीजिए क्या लिखा। ऐसे लोग दबे पांव घुस आते हैं और किस पर अटैक होता है? शैतान ने सबसे पहले उत्पत्ति में किस पर अटैक किया था? और स्त्री के द्वारा उसने उसके पति को भी अपने कब्जे में लिया और पति पत्नी के बाद उनकी पूरी जनरेशन उसके कब्जे में चली गई। आपने कभी देखा है कि उसका एक वार आपको हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग ही कर देता है? परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल दिया अपनी उपस्थिति से, और यही काम आज भी वो करता है। अच्छे खासे आप कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन दबे पांव थ्रू द वीडियो मैसेजेस, आपके पास रॉन्ग मैसेजेस आते हैं, डिसेप्शन में आप चले जाते हैं। और वो क्या करता है? शिकार कर लेगा। घर में बैठे बैठे कोई व्यक्ति आपके पास नहीं आएगा गेट के अंदर। दबे पांव। आगे, दुर्बल स्त्रियों को जो विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में और स्वाभाविक तौर पर, भावनात्मक तौर पर दुर्बल यानी वल्नरेबल, जिनके ऊपर किसी भी क्षेत्र से हमला किया जा सके। यह हमला मारने वाला हमला नहीं होगा, यह हमला प्रेम से होगा, क्योंकि शैतान मीठा है, पवित्र आत्मा कड़क है जी।
जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। देखिए किस प्रकार की जो दुर्बल स्त्रियां कहा गया, उनका यहाँ पे उनका स्टेटस भी बताया जा रहा है। हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। वो उनका पूरा टोटल कंट्रोल है अभिलाषाओं के वश में जी। और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक, यानी वो विकासशील रहती हैं, विकसित कभी नहीं होती। सीधी बात है, यहाँ पे एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। अगर ये भाषा भी नहीं समझ में आ रही, हिंदी में लिखा है, एकदम स्पष्ट लिखा है, लेकिन मुद्दा अगर क्लियर होगा तभी आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। और यहां पे हमने इस चीज को देखा, ये पौलुस इसी विषय में कह रहा था, मैं परेशान हूं, मैं चिंतित हूं, और वो चिंता कर रहा है। और ये दिलचस्प है कि बाइबल यहां सत्य और अधर्म को विपरीत के रूप में प्रस्तुत करती है। ईश्वर के सत्य को अस्वीकार करते हुए कोई धर्मी नहीं हो सकता। जिसने परमेश्वर के वचन के सत्य को नकार दिया वो कभी भी धर्मी नहीं हो सकता है। अब हम आपके सामने कुछ दावे रखते हैं जो आजकल की कलीसिया और विश्वासी रखते हैं। इफ वी से वी आर क्रिश्चियन, अगर कोई ये कहता है, अगर हम ये कहते हैं, यदि हम दावा करते हैं कि हम मसीही हैं परंतु जानबूझकर और स्वेच्छा से पाप करते रहते हैं, तो हम क्या है, सच्चे हैं कि झूठे? हम झूठे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 6 पद पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना पहला, दावे तो सब कर रहे हैं, यदि हम कहें या ये दावा करें कि उसके साथ, किसके साथ? पवित्र आत्मा के साथ हमारी सहभागिता है, और फिर अंधकार में चले। अंधकार में चले का मतलब क्या? बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के चले। इसका मतलब बिना कलीसिया में जो सेवक प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया है उसकी आज्ञा माने बिना चले, मनमानी करके चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, इफ वी क्लेम वी आर सिनलेस and say we do not need Christ's sacrifice to cleanse us। अगर हम ये कहें कि यदि हम दावा करते हैं कि हम पाप रहित हैं और कहते हैं कि हमें शुद्ध करने के लिए मसीह के बलिदान की आवश्यकता नहीं, ये बात क्यों बोली जा रही मालूम? झूठा सुसमाचार वो ये है कि आप कलीसिया में आइए, विश्वास कीजिए और प्रभु से पवित्र आत्मा वरदान मिलेगा और अपरंपार आशीषें मिलेंगी। उसमें यीशु मसीह का बलिदान हटा दिया गया। उसमें यीशु मसीह के बलिदान, जो सच्चा सुसमाचार है वो ये है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और हमें उसके साथ हम पापों में अगर जीवन बिता रहे हैं तो हमें अपने पापों के लिए मरकर मसीह के लिए जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। ये एकदम टोटल कट ऑफ हो जाना फ्रॉम द नेचर ऑफ सिन, और ये प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के कार्य के बिना असंभव है। और ये वाला सुसमाचार चल रहा है। लोगों को यीशु मसीह के द्वारा उद्धार की जरूरत नहीं है, उसके बलिदान की जरूरत नहीं है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 8 पद, यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें, क्योंकि सत्य का आत्मा तो हमें हमेशा कंडेम करेगा, कन्विक्ट करेगा और कन्विंस करेगा। ये काम अगर आपके जीवन में नहीं हो रहा, ये काम कलीसिया में होगा, ये व्यक्तिगत तौर पर नहीं हो सकता। और जो कोई इस प्रतिक्रिया में या इस प्रोसेस में नहीं है वो झूठा है, वो सत्य पर नहीं चल रहा है। और फिर तीसरी बात है, यदि हम कहें कि हम मसीही हैं परंतु उसकी अवज्ञा करते हुए रहते हैं, यानी उसके डिसोबीडियंट है। इफ वी क्लेम वी आर सिनलेस एंड से वी डू नॉट नीड क्राइस्ट, इफ वी से दैट वी आर क्रिश्चियंस
बट लिव इन डिसोबीडियंस टू हिम। यानी हम ये कह तो रहे कि हम मसीह विश्वासी हैं, लेकिन हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने कहा तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते हो। तो आज्ञा किसकी माननी? सत्य की आत्मा, यानी पवित्र आत्मा एज ए पर्सन, यानी आपको सेवक की जो कलीसिया में है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया है, उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी। पौलुस इसी बात पे जोर दे रहा था और यही कह रहा था। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। तो सत्य का आत्मा तो बहुत दूर की चीज है, उसमें सत्य है ही नहीं। इसीलिए इसी के साथ एक और पद पढ़ दीजिए, आपको मिलेगा पहला यूहन्ना। फिर भी परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि उसके पास उन लोगों के लिए बेहतर योजनाएं हैं जो उसके प्रति वफादार हैं। प्रेरित यूहन्ना के माध्यम से बोलते हुए हम उसके पत्री में ये देखते हैं, जहां ऐसा लिखा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। यहां प्रेरित यूहन्ना क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए लिखा है कि तुम सत्य को उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं है। अब यहां पर आपको यह पता चल गया कि कोई भी झूठ सत्य की ओर से नहीं है। यीशु के वफादार अनुयायी सत्य का सामना करते ही उसे जान लेते हैं और वे झूठ और धोखे को पहचानने में सक्षम हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 6 पद। पहला यूहन्ना 4, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है। ये प्रेरित यूहन्ना कह रहे हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो मेरी सुनता है, और जो उसकी नहीं सुन रहा है, प्रेरित यूहन्ना की नहीं सुन रहा है, वो परमेश्वर को नहीं जानता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी का मतलब सारे चेले। तो आप एकदम जो वचन के अकॉर्डिंग आप आ रहे हैं विश्वास में, या आप आज के लोगों की शिक्षाओं पे आ रहे हैं, झूठे दावों में, झूठी बातों में फंसकर भ्रमित होकर आप प्रभु यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सकते, और आप सत्य की आत्मा को नहीं पहचान सकते, और आपको सत्य कभी पता भी नहीं चलेगा। ये आज बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल हम इसी का दूसरा पाठ है, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर हमको पहले तैयार होना है। ये आत्मिक युद्ध क्षेत्र में हर मसीही विश्वास करते ही आत्मिक युद्ध क्षेत्र में आ जाता है, और आत्मिक युद्ध क्षेत्र में वो आत्मिक शक्तियों के बीच में घिर जाता है। और प्रभु यीशु मसीह हमको पूरी तरीके से डिफेंसिव इसलिए करता है क्योंकि युद्ध तो वो लड़ेगा, हमको युद्ध की स्थिति में सुरक्षित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसकी, ताकि हम उसके आने तक बचे रहें और उसके आने पर उसके द्वारा प्रकट किए जाएं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सामने रखे जा रहे। प्रभु, यही तो सत्य है जो हमें पूरी तरीके से मानना है, जानना है और समझना है, और इसको अपने हृदय में सुरक्षित रखना है, ताकि हम सब विश्वास करने वाले एक संगठित रहें कलीसिया में, मसीह की देह में, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहें। और प्रभु का प्रेम, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता में हमारी रखवाली हो, और हम उसके आने तक सुरक्षित रहें, ताकि उसकी महिमा में प्रकट हो, उसके साथ उसका नाम महिमा पाए।
प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर